अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो लेक्चर है बेटा वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अंडरस्टैंड करना है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बता पढ़ा दिया है प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने नहीं सुना तो वो एक दफ़ा सुन ले, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, कंडीशंस वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होती। फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकि आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये पैराग्राफ, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखें अगेन उसने कह दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर साथ ही साथ उसने स्ट्रेट लाइन भी कह दिया। तो ये दो कंडीशंस हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। With an initial velocity vi which become a vf final velocity after time t interval t। ठीक है, बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल वेलोसिटी vf। लेट इट कवर अ डिस्टेंस s। और उस बॉडी ने क्या किया बेटा? डिस्टेंस s कवर किया है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अ टाइम t। वो डिस्टेंस हमने निकालना है। तो बेटा सिंपल सी इक्वेशन जो है वो आप हमने अप्लाई करनी है डिस्प्लेसमेंट की। लाइक हमारे पास इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी एंड, बल्कि ये वेलोसिटी होता है और मल्टीप्लाई बाय टाइम। वही सिंपल फार्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं, एस इक्वल टू वी टी। लेकिन बेटा ये जो इक्वेशन है ना, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये इक्वेशन आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। और इस सिनेरियो में ये जो हमें सिचुएशन दी गई है, इसमें तो बॉडी की पहले इनिशियल वेलोसिटी थी और उसके बाद क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई। मीन्स की वेलोसिटी चेंज हुई है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो यहाँ पे जो v आएगा वो एवरेज आएगा, v एवरेज फिर मल्टीप्लाई बाय टी। अब वी एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? वैल्यूज आप चले, मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेता हूँ, फिर मैं फाइनल वेलोसिटी, दो वैल्यू लेता हूँ वेलोसिटीज की, और फिर मैं टू के साथ ही डिवाइड करूंगा। अब मेरे पास ये यहाँ से ना एवरेज वैल्यू आएगी। अगर मैं 10 वेलोसिटी कंसिडर करूंगा तो फिर 10 के साथ डिवाइड करूंगा, 5 वेलोसिटी कंसिडर करूंगा तो 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मैं पुट करता हूँ, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास यही फार्मूला क्या बनेगा? S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। अब बेटा ये जो फी वी एफ है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ की वैल्यू क्या होती है? वी आई प्लस ए टी। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मैं वी एफ की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। पुट द वैल्यू वी एफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब बेटा वी आई और वी आई ये क्या हो गए? 2 vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। लाइक मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 vi, टी को अंदर मल्टीप्लाई करें टी, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय टी एंड डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, s इज इक्वल टू, देखिए 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा वी आई टी प्लस हाफ 1/2, और a और t मल्टीप्लाई हो गया, t का स्क्वायर हो जाएगा तो ए टी का स्क्वायर। ये बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। अब हमने इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफ जो है बेटा, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप अगर
देखना चाहते हैं तो जाके एक दफ़ा फर्स्ट वीडियो देख लें। चले मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा लाइटली जो है ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेटा ग्राफ जो है ना वो रीजन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया है। बॉडी आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेट होते हुए इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हम एट अ पॉइंट ई से हम नोट डाउन करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी का जो टाइम है हम डी पॉइंट से नोट डाउन करेंगे। और फिर बेटा इनको हमने नाम दे दिया ओ डी। चले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये ओ डी। ओ डी कह लें या फिर ए सी कह लें। इसकी ये किसके इक्विवेलेंट होगा, टी के इक्वल होगा। फिर बेटा ओ ए या फिर सी डी। ठीक है, ये जो ये देखें ये सी डी है और ये ओ ए है, ये किसके इक्वल है, ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। तो इनकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। फिर बेटा आप ज़रा ऑब्जर्व करें बी डी। बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। बी डी जो होगा बेटा फाइनल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्लोप से जो है ना हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक बाय यूजिंग अ स्लोप, एक है बाय यूजिंग द एरिया। जहाँ पर हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो वहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, एरिया मेजर करेंगे। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया बेटा, ये मैं शेडेड कर देता हूँ। एक तो आपने ये ओवरऑल, ये सारा का सारा ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है ये आपने मेजर करना है। अपनी आसानी के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके दो सेक्शंस बना लूँगा। एक तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, इसका मैं एरिया अलहदा से मेजर करूँगा। और फिर मैं ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया अलहदा से मेजर करूँगा। और फिर मैं दोनों एरियाज को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस आर डिस्टेंस। ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, बल्कि आता है बेटा ये। एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्टेंस। एक और पॉइंट याद रख लें कि इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। ये दो पॉइंट जो है ना वो आपने याद रखने। हमने अब एरिया निकालना है, तो हम ज़रा एरिया निकाल लेते हैं बेटा। एरिया जो है ना हमें वो हमें देगा डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे चलें इक्वेशन बना लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। डायग्राम से देखें तो आपको यहाँ पर ये एरिया मिलेगा, ये देखें। मैं टोटल एरिया बी डी ओ ए बी डी ये लिख देता हूँ। ओ ए बी डी ये टोटल एरिया। रट्टा नहीं लगाना बेटा, आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है आपने। अब मैंने इस एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बनता है ज़रा देखें, O B C, सॉरी ओ कह रहा हूँ A B C। A B C जो है ना ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, A B C। ठीक है, प्लस करूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन रहा है ज़रा देखें। आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है ना, बल्कि O A C D, O A C D ये आपका एरिया आ जाएगा। O A C D।
आई होप कि ये पॉइंट्स जो है ना ये आपको समझ आ गए। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है। थोड़ा सा पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा देखें। चाहो तो आप अलहदा भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। मल्टी 1/2 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं आप विड्थ के साथ। अब ये 1/2 क्यों आता है? देखें, अगर तो ये रेक्टेंगल होता, ये देखें, ये मैं इससे सेपरेट कर देता हूँ। ये देखें, ये अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल को इस तरह से हाफ कर दूं, तो फिर लेंथ और विड्थ को तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल जो है ना ये हाफ हो गया। मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल के फार्मूले में 1/2 भी आएगा। तो यहाँ पे आपने 1/2। और अब देखिए लेंथ, लेंथ किसके इक्वल होगी यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने ये जो लेंथ है ये नोट डाउन करनी है। ये देखिए, ये ए सी है लेंथ, और विड्थ आप बी सी कह लें। ठीक है, ए सी एंड बी सी। तो ये मैं वैल्यू इधर लिख देता हूँ, ए सी और बी सी। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब आप निकालें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो बहुत सिंपल होगा बेटा। ये देखें, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें, ये आपकी लेंथ आ जाएगी ओ ए, और विड्थ आ जाएगी ओ डी। ठीक है, ओ ए एंड ओ डी, ओ ए एंड ए डी, ओ ए एंड ए डी। ज़रा ये दोबारा देख लें, ए सी है, ओ ए एंड ए सी, ओ ए एंड ए सी। इनको मैं ऐसे कंबाइन करके लिख देता हूँ। देखें, पहले था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि ओ ए एंड ए सी था, फिर प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एंड बी सी। अब बेटा इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ ए किसके इक्वल है अगर आपको याद हो, ये देखें, ये ऊपर जो वैल्यू लिखी है ओ ए, ये पहले नोट डाउन कर लें ज़रा। ओ ए वी आई के इक्वल है, ओ डी टी के इक्वल है। तो ये हम वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करेंगे। ये देखें, ओ ए जो है, ओ ए, ये किसके इक्वल था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के। ए सी किसके इक्वल था, टी के इक्वल। फिर आ जाएगा 1/2। ए सी किसके इक्वल है, ए सी आपका अगेन टी के इक्वल था। और अब ये आ गया बी सी। अब बी सी कैसे निकालेंगे बेटा, अगेन स्लोप से। वो जो मैंने फर्स्ट, जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप निकाली थी इस राइट एंगल ट्राइंगल की, ये मैं इधर ही कर देता हूँ। ये आपके पास बी सी था, ठीक है, और ये आपका ए सी था। तो यहाँ से आप टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी बी सी, और बेस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ए सी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप की जगह आपने ए पुट करना है। अब बेटा ए सी की जगह, ए सी किसके इक्वल है, ए सी टी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ए सी की जगह टी पुट करूँगा। टी को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बी सी की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 80। बिल्कुल इसी तरह एक फर्स्ट इक्वेशन मोशन में भी हमने ये स्लोप निकाली थी। तो ये जो बी सी आ रहा है इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, 80 पुट करना है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें, वी आई टी प्लस हाफ, टी और टी मल्टीप्लाई होगा तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ले बेटा, ये आपका ये प्रूव हो गया। ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने प्रूव कर ली। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये बेटा लेक्चर आपको तभी समझ आएगा
अच्छे से समझ आएगा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इससे पिछला वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई है, वो भी आप अगर सुन लें उसके बाद इस पे आए, तो फिर ये अच्छे से समझ आएगा आपको। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।